किया जाया था। सर कैसा सर ये दो एक बार बर्नौली फिर से इक्वेशन दिखा देना अप्लाई करें? ये वाला, ये दो क्या वेलोसिटी ऑफ बोले? फ्लक्स और वो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स और उसके बाद कुछ दिखाए थे ना, ये दो का एक बार रिवीजन जब बोलिश था इसका रिवीजन ये दो का, इसके बाद वाला भी करते ना एक अपन, वो दो का बस एक रिवीजन मार दो बोलूं था मैं, ओके। क्लैरिटी नहीं है सपोज थोड़ी। टैंक में फ्लूइड की हाइट h है, ठीक है, नीचे एक छोटा ऑरिफिस है, छोटा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक से कंपेयर करें तो उसका एरिया वो छोटा छोटा है। है, क्लियर? यस सर। ओके। ओके सर प्रेशर क्या क्लियर? रुक जा रही, आते आते रुक जाके फिर एकदम सडनली आप ओके बोल रहे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, मेरे हाथ में नहीं है। देखो, इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर? हाँ यहाँ पे सर। भी पी नॉट है, यहाँ पे भी पी नॉट है। इधर हाइट 0 है, इसकी हाइट h है, नहीं तो h1 h2 भी लिए तो h2 माइनस h1 आता लास्ट में। हाँ क्लियर? और इधर यस सर। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स v फ्लक्स लेता हूँ और इधर वेलोसिटी 0 आती। v क्यों आती 0? एरिया बड़ा है बोल के। v1a1 इज इक्वल टू v2a2, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इनटू एरिया ऑफ ऑरिफिस बाय एरिया ऑफ टैंक। टोटल एरिया एरिया ऑफ टैंक बड़ा रहता, एरिया ऑफ टैंक बड़ा रहता तो क्या आता? ऑलमोस्ट ए 0 बाई ले कैपिटल सकते। है ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, क्या 0 ले सकते हैं भाई? ए बाई कैपिटल ए। नहीं, वेलोसिटी ऑफ टैंक, एफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन टैंक 0 ले सकते हैं, बराबर? क्लियर? ले नहीं बोल दे सकते क्या बोलते पूरा ये लेफ्ट राइट आज से 0 आता तो एलएचएस इक्वल टू 0 आता पूरा। हाँ। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, P1 is half rho V1 square plus rho g H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho g H2, बराबर? तो यस दोनों सर। तरफ P नॉट आता, वो तो कैंसिल हो जाता। इधर वेलोसिटी 0 ले लिए, इधर हाइट h ले लिया, इधर वेलोसिटी v फ्लक्स ले लिए, इधर 0 ले लिए, तो ये पूरा कैंसिल होके क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू रूट 2 g आता। क्लियर? और अगर अलग अलग डेंसिटीज है तो जो एफ्लक्स से निकल रहा, एफ्लक्स से जो निकल रहा, वो निकल रहा एफ्लक्स से रो वन वाला निकल रहा, राइट? हाँ ऑरिफिस, ठीक है, रो वन वाला निकल रहा, उसके टर्म्स में लेना हाइट दूसरों के, समझ गए? उनके टर्म्स में। अब यहाँ पे इसकी खुद की हाइट तो h1 है, तो h1 ले लिए, समझ गए? मगर ये रो टू वाले की हाइट h2 है, समझ गए? अगर रो टू डबल रहता रो वन से तो उतना ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए रो वन वाले की 2 हाइट रो 1 2h2 GH2 आता था वो। 3h2 रहना ना। हाँ क्लियर? 2H सॉरी। अगर रो थ्री हाफ है कंपेयर टू रो वन, रो थ्री जो है ना ओ हाफ है, रो 3 GH2 इज इक्वल टू रो 1 ये G3 मतलब 1/2 इसकी H2 हाइट की आधी हाइट लेना ना सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए, 1/2 कर देना उसको। तो h2 इंटू रो टू बाई रो वन करना, h3 इंटू रो थ्री बाई रो वन करना, बराबर? इसकी लॉजिक खाली आधी समझ में आधी आधी जैसे पूरी कुछ। राइट साइड देख लो सामने आता देखो, यहाँ पे अपने कुछ भी हाइट वो गिवन था। इसकी डेंसिटी डबल है अगर इससे, तो सेम प्रेशर आने के लिए इसकी हाइट डबल लेना ना, अगर सेम लिक्विड लेते तो ये लिक्विड के बदले ये लिक्विड रहता था इक्विवेलेंट, तो हाइट कितनी आती थी? h2 इंटू 2 आती थी अगर डबल रहता था तो। अगर इसकी ट्रिपल है डेंसिटी, बराबर, तो कैसा? h3 इंटू रो थ्री बाई रो वन, ओके h2 इंटू रो टू बाई रो वन। बात समझ में आई? क्लियर? अपने को रोटो बाय रोवर एक फ्रैक्शन आता था। ओके, तो क्या आता? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स 2g इंटू, बात समझ में आ गई? क्लियर? यस सर। ऐसा आता। ओके, फिर ये ऊपर के फार्मूला से ही कर ले सकते हैं ना अपन पूरा आंसर, मतलब रो 2 GH2 ऊपर इक्वल का, टू 1 GH2 मतलब वो वाला यूज करके। ऊपर का ही फार्मूला है ये, ठीक है? ओके सर। अब नेक्स्ट, फाइंडिंग टाइम इंटरवल फॉर द टैंक टू एम्प्टी, फाइंडिंग टाइम इंटरवल फॉर द टैंक टू एम्प्टी, समझ गए? क्लियर?
for the tank to empty from h initial to h final. तो कुछ स्टार्टिंग में हाइट h इनिशियल थी, फाइनल हाइट hf थी, तो h इनिशियल से hf तक आने टाइम कितना ले रहा, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं, कैसा लिखते हैं भाई, कैसा लिखते हैं? The volumetric flow rate with which fluid flows through the orifice at the instant the height is h is given by area of orifice into velocity of efflux, right? एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आता, क्यों एरिया मीटर स्क्वायर में रहता, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से रहता, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आता, बराबर समझ में आया? तो ये आ जाता आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जो बाहर निकल रहा वो कितना रहता, a इंटू रूट 2g h रहता एट द टाइम हाइट इज h, बराबर? क्लियर? बात समझ में आई भाई? सर मीटर स्क्वायर पर सेकंड आता है सर ये वाला फिर से एक बार बोलो ना। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट va होता, ओके समझ गए? v in is equal to v out, a out करे थे इक्वेशन ऑफ हाँ उसमें तो ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो ओवरऑल मीटर क्यूब पर सेकंड में आता। और यहाँ पे प्रूव भी करा मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यहाँ पे देखो दिख रहा है, कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v डेल्टा t इनटू a आया ना, हाँ तो क्या आता है यहाँ पे बोलो? v डेल्टा t अपना क्या होता, पूरा डेल्टा s आता, कैपिटल V बाय डेल्टा t इज इक्वल टू v इनटू a आता, दिख रहा? क्लियर? हाँ सर। तो कैपिटल V बाय डेल्टा t वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है ना, क्लियर? यस सर। तो उसको v डॉट भी बोलते, क्या बोलते हैं? v डॉट, डॉट लगाते हैं ऊपर, डेरिवेटिव डालना है तो, समझ गए? तो ये ऐसा आता, बराबर? क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर। जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है रूट 2gh है, इनटू ऑरिफिस का एरिया स्मॉल है, तो a इनटू रूट 2gh क्या था, क्या था भाई? ए वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स फ्लो रेट एट ऑरिफिस आता, बराबर? भाई जितना बाहर निकल रहा उतना कम होना ना, ऊपर जितना बाहर निकल रहा उतना कम होना। ऊपर क्या रहता, ऊपर क्या रहता, कितने से कम हो रहा वॉल्यूम, dh बाई dt ना, हाइट कम हो रही, इनटू एरिया करे तो ऊपर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आता, मगर टाइम के साथ dh कम होता, राइट? तो इसलिए पॉजिटिव करने के लिए सामने माइनस साइन डालो। बात समझ में आई? dt नेगेटिव रहता, dh नेगेटिव रहता, क्लियर? छोटा पोर्शन कम हुआ बल्कि dh बाय dt कह रहा है अपन, मतलब वो छोटा पोर्शन कौन सा छोटा पोर्शन? नहीं, मतलब पोर्शन जो कम हुआ, बहुत कम हुआ बल्कि अपन वो करे ना dh बाय dt जैसे। ये dh बाय dt इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर रहे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो बहुत इंस्टेंटेनियस कम लेते कैलकुलेट अपन। कर, हाँ समझ गए? हाँ सर। क्लियर? कई बार जो हाइट बदली तो h बदल जाता, h बदल गया तो इसकी वैल्यू भी बदल जाती। टाइम चेंज होती रहती है हाइट की, बोलते पानी कम होता रहता, फिर फ्लूइड कम होता रहता इसमें का, तो विद टाइम चेंज होता हो। ये वेरिएबल है, इसलिए मैं इंस्टेंटेनियस ले रहा हूँ, ठीक है? ओके तो तो क्या मतलब था, एक इंस्टेंट पे चेंज रहता, मतलब वो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड के थ्रू कर रहे माइनस है dh बाई dt इज इक्वल टू a इंटू रूट 2gh आता, इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लो, dh बाई रूट h आ जाता, बाकी के पूरे कांस्टेंट्स है, नेगेटिव साइन भी उधर भिजा दिया, ठीक है? तो क्या आया, माइनस स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू रूट 2g इंटू इंटीग्रल ऑफ dt आता उधर, समझ गए? 1 बाई रूट h का इंटीग्रल 2 रूट h होता, बराबर? तो 2 रूट h इनिशियल टू h फाइनल इज इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू रूट 2g इंटू t आ गया। हाँ सर आ गया। लोअर लिमिट डाले तो ये आता, बराबर? अब t फाइंड करना है अपने को, बाकी के पूरे उधर भी जा दो, पूरा इधर भेज देंगे। हाँ और क्या होता, ये माइनस साइन की रहने की वजह से h इधर आ जाता, hf इधर आ जाता, दिख रहा? क्लियर? और कैपिटल A बाई स्मॉल a क्या आता, कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू अंडर रूट 2 बाई b आता, hf आ गया, आ गया? क्लियर?
तो ये है टाइम टेकन टू गो फ्रॉम हाइट h इनिशियल टू h फाइनल। जितना डिफरेंस ज्यादा रहता उतना टाइम ज्यादा लेता, समझ गए? जितना एरिया टैंक का ज्यादा रहता उतना टाइम ज्यादा लेता, जितना ऑरिफिस का एरिया ज्यादा रहता उतना कम टाइम में खाली हो जाता, समझ गए? इसलिए डिनोमिनेटर में बात समझ में। अच्छा, और एक चीज, यस सर। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स √2gh आया, इवन हाउ को ड्रॉप करे हाइट h से तो जमीन पे क्या स्पीड से पहुंचती? √2gh से पहुंचती। क्या सर, फिर से Formula बोलो। से मेरा। एक चीज को हाइट h से ड्रॉप करे तो नीचे क्या स्पीड से आती? फ्रीली फॉलिंग बॉडी √2gh। हाँ, √2gh, यस। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या? √2gh है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइट h से एम्प्टी होने कितना टाइम लेता, हाइट h से एम्प्टी होने कितना टाइम लेता, मतलब हाइट h से 0 जाने, बराबर? तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे √h माइनस 0 आता, बराबर? हाँ सर, एक होता h फाइनल 0 है यहाँ पे, राइट? समझ गए? तो ये अंदर गए तो क्या होता? a बाय a इंटू √2h/g आता। 2h/g क्या है? फ्रीली फॉलिंग अपना बॉडी की maximum height। टाइम ऑफ डिसेंट सॉरी, टाइम ऑफ डिसेंट, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं। इंटू a/a भी आता, ठीक है? क्लियर? अच्छा, हाफ ऑफ द हाइट, h से हाफ हाइट होने के लिए कितना आता? 1 माइनस 1/√2 आता, बराबर? h से h/3 होने कितना आता? 1 माइनस 1/√2। h/4 होने कितना आता? समझ गए? मतलब 1/√2 इज 0.7, तो अप्रोक्सीमेटली है √2h/इंटू 0.3 आता, समझ गए? मतलब हाफ ऑफ द टैंक एम्प्टी 30% टाइम में हो जाता है। हाँ, मतलब आधा 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 एम्प्टी कितने टाइम में होता भाई? 30% ऑफ द टाइम में आधा एम्प्टी हो जाता, बाकी का आधा एम्प्टी होने के लिए नहीं, ये 70%। 0.7 डालना पड़ता, फिर 0.7 डालना इंटू यहाँ 0.7 पे 0.7 डालना पड़ता। 0.7 यहाँ पे 70% 70% नहीं, सेकंड हाफ एम्प्टी होने, h/2 से सेकंड हाफ, 0 सॉरी होने सेकंड हाफ हाइट, मतलब फर्स्ट हाफ 30% में एम्प्टी होता, सेकंड हाफ किसमें होता? 0.7 में। 70%। ये कब? टैंक के नीचे ही है ऑरिफिस, ऐसा पाइप लगा के नीचे फ्लोर में नहीं आना, समझ गए? उधर ही छोड़ देना नल, मतलब डिस्पेंसर में रहता ना, नॉर्मल डिस्पेंसर रहता है, वो नॉर्मल डिस्पेंसर फर्स्ट हाफ जो है ना 30% टाइम में होता, सेकंड हाफ एम्प्टी होने 70% टाइम लगता है, क्योंकि स्पीड कम हो जाती। क्लियर? समझ में आई? क्लियर भाई? हाँ सर। यस सर। और तो थोड़ी देर रुक के आना था ना। क्लियर? ओके, ठीक है भाई। टैंक खाली होने इनफाइनाइट टाइम तो नहीं लगता, देख लिए क्यों? यहाँ पे देख लिया हम लोग, 0 होने के लिए कितना टाइम लग रहा? √2h/g इंटू कैपिटल A बाई स्मॉल a। भाई समझ में आ रहा? ऑनलाइन सर समझ में आ रहा। क्लियर? इसका मतलब खाली होने जो है ना इनफाइनाइट टाइम तो नहीं लग रहा। दिस इज नॉट लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मालूम ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? केमिस्ट्री में पढ़े? हाँ, नहीं पढ़े? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़े? इनफैक्ट रिएक्शन जब पढ़ते हैं ये बहुत सारे चीजें सीखते हैं, अगर गौर करे तो। अब वो गौर नहीं करते अलग बात, समझ गए? गौर करे तो मैथमेटिकल इंसाइट मिलता है। हाँ, नहीं अब शुरू कर दो, खत्म नहीं होते। एग्जांपल पढ़ाए होंगे मगर SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, भूल गए सर। एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर। खैर जाने दो, छोड़ो। ओके, एनीवे बात समझ में आई? अब ये जो ऑरिफिस है अगर ऊपर है टैंक का तो ऐसा आता एफ्लक्स, समझ गए? ठीक है, तो अगर वो ऑरिफिस हाइट h पे है तो उसका रेंज कितना आता? रेंज मतलब टैंक से √2gh कितना आता दूर अगर h जाके पे
ऊपर वो अपन अभी गए सो h-0 आता, रूट h-0 वाला। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या आती है, हाइट एक्स पे, हाइट एक्स पे, ऊपर से टैंक की क्या रहती, डेप्थ क्या रहती, h माइनस एक्स रहती, क्योंकि टोटल हाइट जितना भी रेंज रहता ना बच्चे वो रेंज रहता है। नहीं होता भाई, देखो समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या रहती, रूट 2g h माइनस एक्स रहती, बराबर, क्लियर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, क्योंकि यहाँ से देखना ना हाइट अपनी, इसके लिए आर फेस से, तो h माइनस एक्स है हाइट, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इनटू टाइम ऑफ डिसेंट क्या रहती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, टाइम ऑफ डिसेंट 2g भाई, h minus x 2h by बाजी, g 2h बाजी तो 2x बाजी आता। हाउ 2x बाजी रहता ना, हाँ ये सर पत्थर गिरने का हाँ पानी सर, गिरने हाँ। दो, अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हमेशा क्या था 2x बाई जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या है 2x बाई जी है, तो टाइम हाँ। ऑफ डिसेंट इनटू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स करे तो रेंज आता है ना, क्योंकि वो डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है ना, s इज इक्वल टू, तो ये तो है नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं रहती, क्लियर। तो क्या आता, रूट 2g h माइनस एक्स, स्पीड है इनटू टाइम, रेंज आता, करेक्ट। जी जी कैंसिल, क्या बच जाता, 2 इंटू 2 4 हो जाता, बाहर आ जाता, रूट ऑफ h माइनस एक्स इंटू एक्स, बात समझ में आई। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता, 2 इंटू h माइनस एक्स इंटू एक्स होता, समझ गए। अगर बेस ग्राउंड पे रहा तो किसका, वो टैंक का, कंटेनर का बेस ग्राउंड पे रहना, समझ गए, ग्राउंड पे नहीं रहता, अलग कैसे। अगर उन्होंने x हाइट पर हाँ बोले तो 2 रूट h माइनस x बाय x आता, इनटू x, सॉरी। नहीं, कंटेनर का बेस ग्राउंड पे रहना और आरएफएस का हाइट ग्राउंड से एक्स रहना, समझ गए। ओके। कंटेनर का बेस ये ग्राउंड पे रहना, इसकी हाइट जो है ना एक्स रहना, सारा तो ग्राउंड पे गिरने को रेंज पड़ जाता था। और समझ गए? फेस की ना। हाँ, तो अगर रेंज मैक्सिमाइज करना है तो ये फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, लेट f of x is equal to x into x, तो hx minus x square होता, डेरिवेटिव 0 करना, तो इसका डेरिवेटिव h आता, इसका माइनस 2x आता, इक्वल टू 0 कर दिए, बराबर 0 कर दिए, तो क्या होता, हाँ सर। x is equal to h by 2, तो मैक्सिमम रेंज कब आता, x h by 2 और रहा तो इस- मैक्सिमम नहीं आता। बराबर, समझ में आया, ओके क्लियर, ओके ना। अच्छा, अब सपोज टैंक एक प्लेटफॉर्म पे है, मतलब ग्राउंड पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे है, दो केसेस आते, रेंज मैक्सिमम आना है तो दो केसेस है। अगर इसके पानी की हाइट ग्राउंड से क्या होती, कैपिटल H प्लस स्मॉल h होती, हाँ है, और उसका जो हाफ ऑफ द हाइट रहता अगर टैंक पे आ रहा, उसकी हाफ ऑफ द हाइट अगर टैंक पे आ रही, प्लेटफॉर्म में छोटा रहना है, छोटा रहा, समझ गए। तो टैंक का हाफ क्या रहा ना सर, नहीं ये टोटल हाइट है, टोटल हाइट का हाफ, टोटल हाइट का हाफ जो है ना टैंक पे आ रहा अगर, तो वही रहना ऑरिफिस मैक्सिमम रेंज के आसपास होना है, तो चेक कर ले सकते, बराबर। अगर h प्लस h बाई 2 टैंक के नीचे आ रहा, वहां पे तो ऑरिफिस नहीं लगा सकते ना, जब मैक्सिमम रेंज आने के लिए लोवेस्ट पॉसिबल पॉइंट पे ऑरिफिस बनाना टैंक, समझ गए। देखो भाई, यहाँ रहना है मैक्सिमम रेंज, यहाँ तो नहीं रह सकता, इसके सबसे करीब पॉइंट कौन सा है, तो वहां पे ऑरिफिस करना, बात समझ में आई। अगर क्या आता कि कैलकुलेट कर लो, समझ गए, h प्लस h बाई 2 अगर टैंक पे है तो वहां पे जाना मैक्सिमम रेंज के लिए, बराबर। मगर h प्लस h बाई 2 नहीं आ रहा टैंक पे, कहीं इधर आ रहा, तो उससे नियरेस्ट पॉइंट टैंक पे लेना, बात समझ में आई, तो मैक्सिमम रेंज आता, क्लियर, बात समझ में आई। तो लोएस्ट पॉइंट में बोल तो फिर सीधा इसका जो ब्लॉक है ना सर उधर ही ले सकते हैं, काम लॉक है, जो ब्लॉक पे आ रहा ना सर, हाँ, तो फिर h प्लस h बाई 2 कैसा ले रहा था, ये टोटल हाइट है, ना ये डिस्टेंस आ रहा ना सर, ये वाला कहाँ बनाना ऑरिफिस, हाँ क्या भाई डाउट क्या, हाँ क्या आता, बोलो, रूट 2g है जी जाता,
क्लियर भाई? ऑनलाइन समझ में आ रहा? ये सर समझ में आ रहा। समझ में आ गया ना? दो केसेस। तो जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स अपन गिवन दे रहे हैं अपन, वहां पे से जो मैक्सिमम हाइट रहा तो मैक्सिमम हाइट निकालना, नहीं रहा बोल तो उसको नियरेस्ट वो लेके निकाल सकते हैं ना, हाँ, लोएस्ट मैक्सिमम रेंज हाइट आना निकाले। बोले तो इसकी टोटल हाइट लेना, कहाँ है? h प्लस एच है, बाई 2 करना, उधर जो है ना ऑरिफिस डालना, ठीक है? यहाँ पे भी डालने की कोशिश करो, h प्लस एच बाई 2। इधर इधर करे तो पानी आता क्या? नहीं आता, समझ गए? तो नियरेस्ट हाँ पॉइंट कौन सा है? ये तो यहाँ करे तो मैक्सिमम रेंज आता। क्लियर? Yes, sir. यस सर। 2 into रेंज आता है भाई, जो नंबर दिया अकॉर्डिंगली रेंज। हाँ, कहाँ पे? कहाँ पे? इसमें ये केस में आप देखिए, ये ब्लॉक पे ऊपर है ना, तो ऑरिफिस नीचे थोड़ा नीचे बना है तो रेंज कम हो जाएगी। कहाँ नीचे बना है तो रेंज कम होती? पानी जो स्पीड से नीचे आ रहा है हाँ। उसकी रेंज कम होती ना, इंक्रीज थोड़ी होती। रेंज का साइन इंक्रीज कम होती है, मतलब रेंज तो वहां से बॉल मारे तो उतनी सी रहती ना रेंज। अच्छा, फ्लूइड कम होते क्या तो रेंज कम होती है क्या कुछ? तो फ्लूइड कम होने का हम लोग को कुछ भी नहीं है। वो टाइम पे क्या आती रेंज? वो इंस्टेंट पे क्या आती रेंज? हाँ, क्लियर? अगर फिर ऐसे केस में हाँ। फिर थोड़ा ऊपर बनना तो क्या होता है, अपने प्लेटफॉर्म पे रख के भी नियरेस्ट पॉसिबल नहीं रखे, थोड़ा ऊपर कर दो। कम आता रेंज। सो यार मैक्स दे भी क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट। सपोज एक टैप है, क्या है? टैप। टैप में से वाटर आ रहा, तो कैसा आता? शेप कैसा आता? सर स्ट्रेट आता, स्ट्रेट। कैसा आता भाई? मोटा प्रेशर है तो पतला pressure। सर स्ट्रेट आता, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट ही चाहती बट तो स्ट्रेट में अरे ऐसा पतला आता था, हाँ वही straight धार पतला हो जाता। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। क्या सर? टैप पानी गिरता बोले, इसके बाद क्या बोला? शेप कैसा आता बोला? पानी का शेप जो नीचे गिर रहा। सर सिलेंड्रिकल शेप में आता। नहीं आता सिलेंड्रिकल, और करो जरा। सर कौन होते जाता हूँ, छोटा रहा तो कम होते जाता, हाँ। तो कौन में आता था? अगर कोई कंप्लीट ना हो, कंप्लीट ना हो। कुछ ऐसा आता शेप, समथिंग लाइक दिस। जैसा ऐसा ऊपर जाते आते रोड होता है। कुछ ऐसा आता भाई शेप, राइट? यस सर। हाँ, ऐसा नहीं। बात समझ में आई? हाँ, कुछ ऐसा आता शेप, राइट? ओके। ऐसा क्यों आता शेप? प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ क्या है? सर आइडिया नहीं है, ऐसा बोल आता? दिया तो मान लिया, खाली ऐसा हो गया। नहीं भाई, इसका अभी ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें से प्रूफ बोलो। ये दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस h है, समझो क्या है? h। ये हाइट का डिफरेंस क्या है? h। तो ऊपर से नीचे आया तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? हाइट चेंज हो रही।
हाइट चेंज हो रही तो कौन सी एनर्जी चेंज होती? Potential पोटेंशियल energy. एनर्जी चेंज होती, बराबर। How? और एक बात क्या है बोले तो देखो, ऊपर से नीचे तक एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होके है ये, राइट? How sir? तो ऊपर एटमॉस्फेरिक से नीचे प्रेशर भी तक, लगता रहता, तो इधर भी पी नॉट रहता। वो लेफ्ट साइड पे पी नॉट रहता, तो मेरे ख्याल से ना प्रेशर बहुत हाई रहने की वजह से और ना अंदर की तरफ पुश करते रहते उसको। नहीं होता, इधर भी प्रेशर पी नॉट रहता, इधर भी प्रेशर पी नॉट रहता। क्लियर, समझ में आई बात? क्यों प्रेशर पी नॉट क्यों है दोनों जगह भी? बोलो भाई। क्योंकि इधर भी एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, उधर भी एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है। बात समझ में आई? सर एक बार फिर से Clear? बोलिए। इन्हें भी एटमॉस्फेयर को लगा हुआ है, इन्हें भी एटमॉस्फेयर को लगा हुआ है, तो प्रेशर हाँ, दोनों yes, sir. जगह पी नॉट। क्लियर? How sir? बर्नौलीज थ्योरम बोलो, बोलो भाई Rho जल्दी। G H1 plus P naught plus रो जी एच प्लस पी नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर how? इक्वल्स टू रो रो जी जीरो 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 हाइट पे है ना। एक बोलता Rho G H2 हाँ, height to yes, height sir. में जीरो थी वो। हाफ हाफ रो Rho V2 V2 square. square फाइनल है ना, वही बोल रहा मैं भी। क्लियर? Yes sir. पी नॉट कैंसिल, रो कैंसिल हो गया। V2 Sir GH plus V1 square टू equal जी to एच प्लस V1 स्क्वायर अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर अंडर sir 2GH plus half V1 square है ना वो। वाह, भाई साहब हाफ 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 आप जाके 2 आया वो। हाफ जाके ट्वाइस अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर, V1 के साथ भी तो हाफ है ना, V2 का हाफ भेज दिया आप, V1 के साथ क्या करे पूछ रहा हूँ मैं। V1 का नहीं भेजना, खाली V2 का ही भेजना। ऊपर देखिए आप, LHS हाँ, ऑलरेडी LHS पे है वो, तो इधर का उधर का कैंसिल नहीं होता। फिर 2 ऊपर कैसा भेजने आया के फिर यहाँ बाद, का? अरे चिचा इधर, ये 2 इधर गया, हाँ हो गया। यहाँ बाई 2 आया, यहाँ बाई 2 है, ये 2 कैंसिल नहीं होते। हाँ ओके। बात समझ में आ गई भाई? हाँ अभी सर गौर करो, समझ यहाँ गए। पे गौर करो। गौर करने की बात ये है, रूट 2 GH आया था, फिर और सिर्फ फ्लक्स पे अपन क्या कर रहे हैं, दूसरी वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं। अरे नहीं वो छोड़ो यार, वो है ही नहीं कुछ भी। V2 इज ग्रेटर देन V1, समझ गए? उतना बट V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2 ना, हाँ सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ कंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पे क्या है केस, V2 ग्रेटर देन V1 बोल रहे थे। A1 ग्रेटर देन A2 आता ना सर फिर अपने को। हाँ, मेरे ख्याल से A2 ग्रेटर देन A1 आता। नहीं A1 ग्रेटर देन A2 कहीं को नहीं इक्वल होने के वास्ते अगर V2 बड़ा रहा V1 छोटा रहा तो उसको इक्वेट करने के वास्ते A2 को छोटा रहना पड़ता A1 को बड़ा रहना पड़ता। अरे हाँ एक डाउट है, एक फोटो में देखो मतलब ब्रश को तो पानी में डिप करे तो मतलब सारे डिस्पर्स हो जाता, पानी में से निकाले तो पूरा चिपक जाता, और कई बार तो पानी में डाले तो बर्न फोर्स लगा बोलते हैं ना जैसे पेंट ब्रश है ना छोटा वाला
उसको पानी में डाले तो डिस्पर्स हो जा रहा, पानी में से निकाले तो पूरा एक साथ आ जा रहा, एक बार तो पानी में डाल के नीचे से बॉइलिंग फोर्स आ रहा बल्कि डिस्पर्स हो जा रहा। नहीं होता, नहीं सरफेस टेंशन है, वो बाद में आता हो टॉपिक। बात समझ में आई? इनफैक्ट अगर V1 दिया तो V2 फाइंड कर सकते, V1 दिया तो V2 फाइंड कर सकते, और A2A1 में एग्जैक्ट रेशियो भी मालूम कर सकते। समझ गए? क्लियर? Yes sir, clear. ठीक है। अब मेरे को दिया सपोज Yes, sir. वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया कुछ 5 लीटर्स पर सेकंड आ रहा बोल के दिया, सपोज 5 लीटर पर सेकंड आ रहा बोल के दिया, और एरिया कुछ दिया। समझ गए? ओके, 6 लीटर्स पर मिनट आ रहा बोल के बोला, 6 लीटर्स पर मिनट। यहाँ पे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, सिक्स लीटर्स पर मिनट, 6 लीटर्स पर, स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल है लीटर का। सिक्स लीटर्स पर मिनट, एरिया ऑफ टैप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैप क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या टैप है? क्या है? आपको मालूम है ना सर, क्वेश्चन आप बोल रहे हैं। 10 मीटर स्क्वायर नहीं रहता, 10 मीटर स्क्वायर बोले तो वो भी खुद हो गया, नहीं बराबर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या? 3 इंटू 3 9, मतलब 3 का है बोले सा टैप, बराबर? ठीक है, तो 6 लीटर दे दिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, बराबर? फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of stream of water 1 meter down the tap, 1 meter down the tap, बराबर? तो 6 लीटर्स पर मिनट को कन्वर्ट करो। भाई सुनाई दे रहा ऑनलाइन? यस सर, सुनाई दे रहा। तो 6 लीटर्स पर मिनट मतलब 6/60 हाँ 1/10 क्या होता? 1/10 लीटर्स पर सेकेंड, Yes, sir. बराबर? तो 1/10 हो गया, 1/10 Liters per second. लीटर्स पर सेकेंड हो गया। तो 1/10 लीटर पर सेकेंड क्या होता? 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड होता, बराबर? हाँ सर, हाँ हाँ बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड होता, बराबर? तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब एरिया से डिवाइड करो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या है? तो क्या होता वो? 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बराबर? तो क्या आता? 10⁻³ meters. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बाय एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी, which is equal to 10⁻⁻⁴ by is equal to 1/10 मीटर पर सेकेंड। आ गया? क्लियर? तो इसको V1 लेंगे, इसको क्या लेंगे? V1। सर ये ठीक है? प्रॉब्लम है, फिर से एक्सप्लेन करिए ना। क्या फिर से करूं जी? हुआ ही नहीं। ओह अच्छा, हुए तो करेंगे ना फिर से। ओके सर, हो गया, बात कर दीजिए। हाँ, क्लियर? बात समझ में आ गई? सर ये बोल दो फिर से, वो मेरे को जरा क्लियर नहीं आया था। भाई ये तुम लोग कर लो प्रॉब्लम।
6 लीटर पर सेकंड से आ रहा। टैप का क्रॉस सेक्शन एरिया 10 minute. सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? व्हाट इज द हाँ, क्रॉस sir. सेक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर 1 मीटर डाउन द टैप? 1 मीटर डाउन द टैप, मतलब 1 मीटर टैप के नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है स्ट्रीम का? क्लियर? तो पहले 6 लीटर पर मिनट को लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा। Okay. समझ गए? तो 1/10 आया। समझ में आया? Yes, sir. तो उसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो 10 पावर Okay. -4 आया। 10 power -4 आया फिर। बराबर? हाँ। उसके बाद क्या करें? एरिया गिवन द 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको अपन क्या करें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट एरिया करें। उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें। बराबर? हाँ। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज बाय एरिया इज इक्वल टू वी आता। हाँ। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो बाय वी एरिया इक्वल टू कैलकुलेट वी। करें। हाँ। वी कैलकुलेट करें। बराबर? टैप Yes, से जो sir. निकल रहा था वो भी है ये। ठीक है? अब टैप के Okay. नीचे क्या रहता वी वो फाइंड करना है। मतलब 10 जो डाउन द टैप जो बोले थे ना वो वाला। वो याद नहीं रखते कोई भी। बर्नौलीज थ्योरम लगाओ खाली। पी नॉट सेम रहता तो पी नॉट लाइट ले लो। प्रेशर ठीक है? तो पहले हाफ रो क्या होता 1000 वाटर का। वी स्क्वायर क्या है 1/10 होल स्क्वायर होता। बराबर? तो 1/10 स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है? 1/10 स्क्वायर। ठीक है? प्लस रो जी HB10 है ना? H1 है। हाँ, बराबर? 1 मीटर, यस। 1 मीटर नहीं, थोड़ा हम लोग एक काम करेंगे। ठीक है? चलो 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 चलता 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 इज इक्वल टू बोलो हाफ 1000 इंटू बोलो भाई V2 स्क्वायर। बराबर? यस सर। अब देखो भाई, अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ रहा? ये 5 आता ना? 5 प्लस 10,000 राइट? तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 ही होता। बराबर? 5 ऐड कर लेके क्या करते 10,000 को बोलो। बराबर? तो हाफ V2 स्क्वायर। बराबर? तो ये 1000 चले गया तो क्या आता V2 इज इक्वल टू क्या आता अप्रोक्सीमेटली 20 was the रूट ऑफ 20। root of 20 for 2 root 5. रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड होता नहीं होता? क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस Yes, sir. रो1 A1 सॉरी A1 V1 इज इक्वल टू A2 A2 V2 इम्प्लाइज क्या आता भाई बोलो? A1 was the 10 into A1 क्या है? 10. नहीं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू V1 क्या है 1/10 1/10, right? इज इक्वल टू equal to A2 फाइंड करना है इंटू root 20. 2 root 2 लिख दो ना सर। 2 रूट 2 कैसा होता? 2 root 5 हाँ? 2 रूट 5 आता। बराबर? तो A2 क्या आता बोलो जल्दी? सर 1/2 रूट 5। 1/2 रूट 5 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोले? तो मैं क्या बोला? रेशियो एंड प्रोपोर्शन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 P1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। ऐसा करते हो कभी भी अपन यूनिट्स कुछ भी ले सकते, बोला नहीं? एक बोले तो कैसा भी इधर जो मल्टीप्लाई कर दे उधर भी वही मल्टीप्लाई होता। समझ गए? पर यूनिट सेम रहना। समझ गए? तो 1/2 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत कम हो गया एरिया। क्लियर? सर बर्नौलीज थ्योरम में अपन RHS में ρgh इसलिए नहीं लिखे क्योंकि h 0 हो जाता उधर। हाँ 0 लिया, वही रेफरेंस है। समझ गए? ये 0 है, ये h है। समझ गए? यस सर।
क्लियर? क्लियर सर। बात समझ में आ गई? क्लियर? क्लियर सर। कुछ डाउट है? नो डाउट सर। ओके, बर्नौलीज थ्योरम के और क्या एप्लीकेशंस है? बोलो भाई। सर बर्नौलीज क्या थ्योरम बोले? के और बर्नौलीज थ्योरम के और क्या एप्लीकेशंस है बोला था मैं। आगे पहले पेपर का बोले थे? हाँ, पेपर का हो गया। पेपर का हो गया। एक और, सपोज एक रूम है, सपोज एक रूम है, सर रूम के ट्रेन ऊपर वाला भी रहता। रूम के ऊपर रूफ है, क्या है? रूफ। ठीक है, अब स्टॉर्म चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? स्टॉर्म चल रहा, तो हाई स्पीड में विंड्स आते, बराबर। यहाँ पे वेलोसिटी 0 रहती, राइट? अंदर यहाँ पे वेलोसिटी हाई रहती, ठीक है। जहाँ पे वेलोसिटी हाई रहती वहां पे प्रेशर लो रहता, समझ हाई गए? प्रेशर लो रहता, राइट? प्रेशर लो रहता। नीचे वेलोसिटी वो होंगी, लो होंगे, तो इधर प्रेशर प्रेशर हाई हो हाई जाता, रहता, समझ गए? तो उन्हें ऊपर की तरफ पुश करते रहता उन्हें। हाई हो गया तो छत निकल जाता, समझ में आई बात? क्लियर? सर आप बोले थे ऊपर है ना, नीचे अपन दरवाजा खोल के बाहर जाना है, अंदर आना, बोलते हुए बोलते आप। वही बोला मैं। तो क्या दरवाजा बंद कर लेना, खिड़कियां दरवाजे खिड़कियां खोल लेना, तूफान आया तो, अगर छत को सेफ रखना है तो हाँ, हवा आई, हवा गई। खोल लेना, खोल लेना, खोल खोल लिया तो लेना, क्या होता? हाँ, वेलोसिटी अंदर बढ़ भी जाती है आती है अंदर आने हवा, की। अंदर आई तो दोनों साइड प्रेशर इक्वल हो जाते, तो छत तो सेफ छता नहीं रहने का डूबते। चांस बढ़ जाता। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। दरवाजा उठा बंद करने से छत टूटा तो समझ गए? क्लियर? ओके, क्लियर? ओके, और क्या है बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन? सर आप एक ट्रेन का बोले थे, ट्रेन बाजू से गए तो अपन अंदर हटते बोल के। नहीं, ट्रेन बाजू से गई तो आगे फुल स्पीड होता है। हाँ, फुलफिल होता। हाँ रीजन वही। क्या है? ट्रेन जा रही इधर, तो साथ में एयर को ड्रैग कर ले गई जाती, समझ गए? वेलोसिटी भी तो हाई रहती। एयर को ड्रैग कर लेते जाती, तो ये ट्रेन है। तो वी हाई रहती है यहाँ पे, करीब ट्रेन के करीब वी हाई रहती, तो प्रेशर लो रहता, समझ लो गए? रहता, लो रहता। प्रेशर लो रहा तो क्या होता? उधर साइड जाते, तो ट्रेन के करीब ठहरे तो ट्रेन की तरफ खींच लेता ट्रेन, समझ गया? अगर तेज जा रही तो। क्लियर? खींच लेता। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, सपोज एक पाइप है, वो पाइप का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है? ऐसा जाके बढ़ जा रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है? अब अंदर क्या है? सोडा वाटर है, क्या है? सोडा वाटर। तो मेरे को बोलो, थोड़ा ये कर देंगे अपन। सोडा वाटर के जो बबल्स रहते, किधर से, कौन से सेक्शन में बड़े रहते, कौन से सेक्शन में छोटे रहते? सर सोडा है क्या, लेकिन अंदर बॉटम पे है पूरा। पूरा अंदर पाइप में जा रहा, पाइप में पूरा है, ओके समझ में आया? ये पूरा ओके। है।
बोलो भाई, किधर ज्यादा रहता किधर कम रहता, बोलो जल्दी। सर इस ट्यूब के ये बॉटल के अंदर रहता था ना, क्योंकि बोले तो यहाँ पे प्रेशर बहुत वो रहता ना, हाई। क्या रहता, बोलो भाई। सोच रहा हूँ मैं, 1 मिनट, हाई या लो सोच रहा था। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहती है, डालने की वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है ना, तो प्रेशर बहुत कम रहता है। जब मैं अंदर आता तो प्रेशर बढ़ा था यहाँ पे, वेलोसिटी कम रहने की वजह से अंदर। भाई बोलो, इधर वेलोसिटी क्या रहती भाई, हाई रहती, सर समझ गए। वेलोसिटी हाई रहती तो प्रेशर कम रहता यहाँ पे, अंदर इधर की तरफ वेलोसिटी वेलोसिटी, कम रहती तो प्रेशर ज्यादा रहता। तो यहाँ पे क्या बोल सकते, V1 इज ग्रेटर देन V2। यस सर। रीजन क्या है, अपन पाइप से कोई भी चीज डाले तो अपन बहुत तेजी से डालते ना। सिंस V1 A1 equal to V2. A1 इज लेस देन A2, बराबर। तो फिर P2 greater than P2 less than P1 आता है, बराबर, तो P2 क्या आया था, less than P1. बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली, और P1 इज लेस देन P2, P1 इज Less than P2. लेस देन P2। जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, जहाँ पे प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। हाँ, क्लियर। यस सर। तो भाई बोलो, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता ना, वहां पे बबल्स छोटे रहते, वहां पे बबल्स क्या रहते, छोटे। बात समझ में आई। तो जहाँ पे मतलब पाइप प्रेशर में कम बहुत रहता सारा ना, वहां बबल्स पे रहते हैं। bubbles, समझ में आया। यस सर। ऐसा बोले, तो फिर सर ऐसा अपन बोले फिर बबल्स बबल्स अगर कौन सी भी चीज कौन सा साइड पलटती, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर। क्या, कौन सी भी चीज कौन से साइड पलटती है, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। छोटे ही रहते हो साइड, वेज करा रहे हैं। क्लियर। तो इधर मीडियम रहते बबल्स बीच में, समझ गए, छोटे भी यस नहीं। सर। अब खैर वो मैं नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्टली, समझ जाओ। बात समझ में आ गई भैया, बबल्स बड़े छोटे कई को रहे, यस सर। प्रेशर बढ़ गया तो बबल्स छोटे हो जाते, प्रेशर कम रहे तो बबल्स बड़े रहते। प्रेशर कम का रहता जहाँ वेलोसिटी ज्यादा रहती, जहाँ वेलोसिटी ज्यादा रहती, समझ गए, क्लियर। अच्छा, जो ये जो प्रेशर है इंटरनल है, अंदर इनहेरेंट, जो प्रेशर हम लोग मार के लगाते रो ए वी स्क्वायर से, समझ गए, उसको डायनामिक प्रेशर बोलते। क्या बोलते हैं, डायनामिक प्रेशर। किसको, जो स्ट्रीम से लगाते हम लोग, ये वाला प्रेशर, तो ये स्ट्रीम लेके मार रहे, समझ गए, ऐसा तो जाके दीवार पे लग रहा, ठीक है, दीवार पे लग रहा, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या आता, ये वी से जा रहा, वी से जा रहा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, और उसकी डेंसिटी जो है ना रो है, उसकी डेंसिटी क्या है, रो। तो ये जो फोर्स रहता, फोर्स क्या रहता है इस प्रकार,
ये जो लगा रहा फोर्स रो ए वी स्क्वायर रहता, फोर्स इज इक्वल टू, समझ गए? ये डिराइव करे थे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, बराबर? फोर्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, समझ गए? कब? जब इनएलास्टिक कोलिजन होता, मतलब पानी लग के फैल जाता, पानी लग के बाउंस बैक करा तो 2 रो ए वी स्क्वायर होता, समझ में आया? क्लियर? पानी लग के क्या हो रहा? बाउंस बैक। इनएलास्टिक, इनएलास्टिक। इम्पैक्ट मतलब फैल जाता दीवार पे, ठीक है? तो इनएलास्टिक इम्पैक्ट पे प्रेशर क्या आता? प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय एरिया ना, इज इक्वल टू सर मैं अपने को ऐसे भी कह रो वी इसको डिफॉर्म कर दिया जैसे क्या डिफॉर्म? मेरे वॉल में कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी। क्लियर? तो प्रेशर क्या आता? रो वी स्क्वायर आता इनएलास्टिक इम्पैक्ट को, ठीक है? सेम अगर इलास्टिक इम्पैक्ट है, बात समझ में? अगर इलास्टिक इम्पैक्ट है ये 2 रो ए वी स्क्वायर आता, ये भी 2 रो वी स्क्वायर आता, बराबर? अच्छा, ये जो प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर आया वो क्या है? डायनामिक प्रेशर है। ये क्या है? डायनामिक प्रेशर। जब से जो आया था इंटरनल प्रेशर था, समझ गए? और इम्पैक्ट प्रेशर बोलते हैं इसको। बात समझ में आई? क्लियर? ये प्रेशर अलग है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रेशर अलग है। ये प्रेशर अलग है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रेशर अलग है। बात समझ में आई? क्लियर? तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है? ओके सर। सर ये पीडीएफ डाल दीजिए ना, मैं देखूँ ना एक बार।